हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वंदन वेद चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप दवाइयों के साथ और क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए जब बच्चे को बुखार आए। जैसे कि बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने हैं, बच्चे को कौन सा खाना खिलाना है, बच्चे को स्पॉन्जिंग कैसे करना है, बच्चे को पानी कितना पिलाना है। तो ये सब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हम बच्चे को कंफर्टेबल रख सके जब भी बच्चों को बुखार आता है। आज का फर्स्ट टॉपिक है स्पॉन्जिंग। तो स्पॉन्जिंग कैसे किया जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले एक यूटेंसिल या वेसल ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर लीजिए। उसके बाद एक कॉटन का क्लॉथ लेके उसमें से पानी में डालिए, एक्सेस पानी निकाल दीजिए और उसके बाद पूरे बॉडी को धीरे धीरे वाइप कीजिए। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे ज़्यादा वाइप कीजिए। 2 to 3 टाइम्स पर डे आप वाइप कर सकते हैं। और जब भी आप पैरासीटामोल देते हैं उसके साथ स्पॉन्जिंग करने से काफ़ी एडवांटेज मिलता है और बॉडी का टेम्परेचर बहुत तुरंत डाउन हो जाता है। आपको हायर मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा गलती जो काफ़ी लोग करते हैं वो है कि खाली यहाँ पर कपड़ा रखते हैं या फिर बॉडी के 1-2 पार्ट्स पे रखते हैं, तो वो रॉन्ग कंसेप्ट है। आपको पूरे बॉडी पे वाइप करना होता है बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्पॉन्जिंग करते समय आपको पता होना चाहिए वो है कि जब भी आप ये स्पॉन्जिंग करें तो 15-20 मिनट्स तक कीजिएगा। जब एक बार आप स्पॉन्ज करते हैं पूरे बॉडी को तो शरीर गर्म होता है तो वाटर इवोपरेट हो जाता है। आपको थोड़ी देर के बाद फिर स्पॉन्ज करना होता है तो अंदर की गर्मी बाहर आती है और धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी बहुत ठंडा पानी मत यूज़ कीजिएगा। आइस कोल्ड वाटर जो बोलते हैं उससे बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी का होना चाहिए वो है 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, जो आपका रेगुलर टैप वाटर टेम्परेचर होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि बच्चे को बुखार के टाइम पे नहलाना चाहिए कि नहीं। तो यस, बच्चे को ज़रूर आप नहलाइए, उससे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है और आप ये दिन में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर हमेशा अराउंड 28 to 30 डिग्री सेल्सियस ही रखिएगा, मतलब जो नॉर्मल आपका टैप वाटर टेम्परेचर होता है। और ये नहलाना 3 महीने से छोटे बच्चों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उससे बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन बच्चों में स्पॉन्जिंग बेटर ऑप्शन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बच्चे को क्या खाना खिलाना चाहिए। तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे खाली माँ का दूध ही दिया जाता है, इसे और कुछ नहीं देना होता है। और जो बच्चे 6 महीने से ज़्यादा होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के ईज़िली डाइजेस्टिबल फूड दिए जा सकते हैं और ऐसा खाना जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो पानी ज़्यादा पिलाइए। ORS दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, फ्रूट का जूस दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं और ऐसा कोई भी खाना दे सकते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है वो खाने के बाद। तो आपको बच्चे को कपड़े उस सीज़न के हिसाब से पहनाने हैं और इसके साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे उसे वुलन क्लोथ्स मत पहनाइए, क्योंकि वुलन क्लोथ्स और वुलन ब्लैंकेट से बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अगर आपके बच्चे को ठंडी लग रही है या तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा काँप रहा है तो आप उसे कॉटन के कपड़े और फिर कॉटन के ब्लैंकेट्स पहना सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि बच्चे को पंखे के नीचे रख सकते हैं या तो फिर बच्चे को एयर कंडीशनर मतलब AC में रख सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप ज़रूर रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हवा आती है वो डायरेक्टली ना आए, थोड़ा सा बच्चे को साइड में रखना है और एयर कंडीशनर का टेम्परेचर उस लेवल पे सेट करना है जिससे बच्चे के हाथ और पाँव के तलिए ठंडे ना हो। और अगर हाथ और पाँव के तलिए मतलब पाम्स एंड सोल्स ठंडे हो रहे हैं तो आपको टेम्परेचर AC का बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप पैरासीटामोल दीजिए, बॉडी को वाइप कीजिए, स्पॉन्ज कीजिए, लेकिन इसके साथ आपको अगर 1 से 2 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि कभी कभी बच्चों में तकलीफ़ बढ़ भी जाती है।
इसलिए बेटर है वेट एंड वॉच पॉलिसी हमेशा 1 से 2 दिन तक ही रहनी चाहिए और उसके बाद डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है।